मुस्लिम जगत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लाखों लोग पीठ फेर रहे हैं, संस्कृति से नहीं, पहचान से नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं से जो खुद को खुदा का प्रवक्ता बताती थीं। ईरान, ट्यूनीशिया, मिस्र और यहां तक कि सऊदी अरब में भी आस्था भीतर से खोखली हो रही है। कभी मौलवी पूर्ण अधिकार से शासन करते थे, अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकारें कभी धर्म का इस्तेमाल नियंत्रण के लिए करती थीं, अब वह नियंत्रण फिसलता जा रहा है। और आंकड़े इसे साबित करते हैं। ट्यूनीशिया में लगभग आधे युवा अब खुद को गैर धार्मिक बताते हैं। ईरान में केवल हर तीसरा व्यक्ति ही शासन द्वारा प्रस्तुत इस्लाम से अपनी पहचान जोड़ता है। रेडिट पर 4 लाख से अधिक पूर्व मुसलमान खुले तौर पर अपने धर्म छोड़ने की घटनाओं का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। यह विद्रोह नहीं है, यह एक पतन है। जोरदार नहीं, हिंसक नहीं, बल्कि वायरल और तेजी से फैलने वाला। और इन सब के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। जब धर्म का उपयोग सत्ता के लिए किया जाता है तो लोग धर्म पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। आइए हम विस्तार से देखें कि आधुनिक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते पतन में से एक कैसे सामने आ रहा है, उस आस्था के भीतर जिसने कभी लगभग 2 अरब लोगों को एकजुट किया था। कागज पर लगभग कोई भी इस्लाम नहीं छोड़ता। प्यू रिसर्च के अनुसार मुसलमानों की वैश्विक स्तर पर 99% प्रतिधारण दर है। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश 33% मुस्लिम के रूप में पाले गए और आज भी 33% खुद को मुस्लिम मानते हैं। पाकिस्तान, मिस्र और पूरे मध्य पूर्व में यही पैटर्न दोहराया जाता है। 1% से भी कम लोग धर्म छोड़ने की रिपोर्ट करते हैं। यह चट्टान की तरह ठोस दिखता है, अटल। लेकिन समस्या यह है, वे आंकड़े आस्था को नहीं मापते, वे जीवित रहने को मापते हैं। मुस्लिम दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस्लाम छोड़ना एक निजी पसंद नहीं है, यह एक अपराध है। अल्जीरिया, मलेशिया, ब्रुनेई, मिस्र सभी धर्मत्याग को दंडित करने वाले कानून बनाए रखते हैं। अफगानिस्तान और ईरान में सार्वजनिक नास्तिकता का मतलब जेल या मौत हो सकता है। सऊदी अरब में नास्तिक विचारों को बढ़ावा देना आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पाकिस्तान में इस्लाम पर सवाल उठाने वाली एक फेसबुक पोस्ट ईशनिंदा के आरोप या भीड़ द्वारा हिंसा को जन्म दे सकती है। तो जब कोई सर्वेक्षणकर्ता एक क्लिपबोर्ड के साथ धर्म के बारे में पूछता है, आप उस बॉक्स पर टिक करते हैं जो आपको जीवित रखता है। जैसा कि एक पूर्व मुस्लिम ने कहा, इस्लाम छोड़ने का पहला नियम इस्लाम छोड़ने के बारे में बात न करना है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि लोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से कहां बोल सकते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुस्लिम के रूप में पाले गए 23% लोगों ने धर्म छोड़ दिया है, लगभग हर 4 में से 1। कनाडा और यूरोप में भी ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलते हैं। जब मुसलमान ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां धर्म त्याग के कारण उनकी जान नहीं ली जाएगी, तो एक महत्वपूर्ण संख्या धर्म छोड़ देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े खुद इस्लामी दुनिया के भीतर से आते हैं। 2020 में 50,000 ईरानियों के एक गुमनाम सर्वेक्षण ने कुछ असाधारण खुलासा किया। केवल पत स्टीफेंस अभी भी शिया मुस्लिम के रूप में अपनी पहचान बताते थे, वह पंथ जिसे ईरान का धर्मतंत्र अनिवार्य करता है। 22% से अधिक ने कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है। आधे से अधिक 50% से अधिक ने स्वीकार किया कि वे कभी धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था। एक ऐसे देश में जहां आधिकारिक आंकड़े 99% इस्लामी पहचान का दावा करते हैं, आधी आबादी ने निजी तौर पर धर्म छोड़ दिया है। सर्वेक्षण ने कुछ और भी चौंकाने वाला खुलासा किया। लगभग 60% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अब नमाज नहीं पढ़ते। अधिकांश लोगों ने धर्म को कानून और शिक्षा के साथ मिलाने का विरोध किया। यह ईरान है, इस्लामी गणराज्य, जहां संविधान घोषित करता है कि देश पर ईश्वर द्वारा उनके पृथ्वी पर प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है, और आधी आबादी ने धर्म छोड़ दिया है। एक ईरानी विश्लेषक ने इसे सीधे शब्दों में कहा, हम ईरानी 88% मुस्लिम हैं, सिवाय निजी तौर पर। फिर ट्यूनीशिया है। 30 साल से कम उम्र के 46% ट्यूनीशियाई अब खुद को गैर धार्मिक बताते हैं। यह संख्या 1 दशक में लगभग 3 गुना हो गई है। पूरे अरब जगत में अरब बैरोमीटर ने एक चौंकाने वाला बदलाव दर्ज किया। 2013 में केवल 8% अरब खुद को गैर धार्मिक बताते थे। 2019 तक यह बढ़कर 88% हो गया। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया में
युवाओं के बीच ये संख्या 20 और 30% तक पहुंच गई। ये कोई छोटे मोटे आंदोलन नहीं है, हम लाखों की बात कर रहे हैं। यदि मिस्र के 11 करोड़ 90 लाख लोगों में से केवल 5% चुपचाप अलग हो गए हैं, तो यह लगभग 60 लाख आत्माएं हैं। एक छोटे देश की आबादी के बराबर आस्था से दूर, खुलेआम छिपी हुई। तो क्या टूटा? जो टूटा है वह सीधा सा है। जब धर्म सरकार बन जाता है तो आस्था व्यक्तिगत नहीं रहती। ईरान इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। 1969 में ईरान शिया धर्मतंत्र द्वारा शासित पहला आधुनिक राष्ट्र बना। मौलवी राजनीतिक अधिकारियों के रूप में शासन करते हैं। इस्लामी कानून देश का कानून है। नैतिकता पुलिस सड़कों पर गश्त करती है, ड्रेस कोड और सार्वजनिक धार्मिकता को लागू करती है। 42 से अधिक वर्षों तक शासन ने नियंत्रण के माध्यम से एक आदर्श इस्लामी समाज बनाने की कोशिश की और इसका जबरदस्त उल्टा असर हुआ। क्रांति के बच्चे और पोते पोतियां इस व्यवस्था के तहत बड़े हुए। उन्होंने इस्लाम को एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अनुभव नहीं किया। उन्होंने इसे एकदम घोंटने वाली राज्य विचारधारा के रूप में अनुभव किया, जिसने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित किया। उन्होंने मुल्लाओं और अधिकारियों को बलिदान का उपदेश देते हुए देखा, जबकि वे खुद विशेषाधिकार और भ्रष्टाचार में जी रहे थे। उन्होंने देखा कि धर्म की रक्षा के नाम पर व्यवस्था की आलोचना को चुप करा दिया गया। समय के साथ इस्लामी सरकार का विचार ही उनकी नजरों में जहरीला हो गया। जैसा कि 2022 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक ईरानी महिला ने कहा, उन्होंने हम पर इसे थोपने की कोशिश करके हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया। अनिवार्य हिजाब कानूनों ने धर्म को दमन का एक साधन बना दिया। जितना अधिक शासन ने जबरदस्ती पर जोर दिया, उतना ही उसने अपने लोगों को अलग थलग कर दिया। 2022 तक ईरान में विद्रोह फूट पड़ा। महसा अमीनी, एक युवा महिला की अनुचित हिजाब के लिए नैतिकता पुलिस के हाथों मौत हो गई। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। नारा था, महिला जीवन स्वतंत्रता। भीड़ ने सर्वोच्च नेता की तस्वीरें जलाईं। महिलाओं ने अपने हेड स्कार्फ अलाव में फेंक दिए। यह ईश्वर का तिरस्कार नहीं था, यह मौलवी तानाशाही का तिरस्कार था। लेकिन एक बार जब यह अंतर सामूहिक रूप से किया जाता है, तो अगला कदम स्वाभाविक रूप से आता है। यदि इस्लाम के संरक्षक भ्रष्ट झूठे हैं और इस्लामी कानूनों के तहत जीना केवल दुख देता है, तो शायद धर्म ही पालन करने लायक नहीं है। ईरान में एक कड़वा मजाक चलता है। हमने अल्लाह से एक इस्लामी गणराज्य मांगा था, उसने हमें वह दिया, और ऐसा करके उसने हमें हमारे इस्लाम से मुक्त कर दिया। यही पैटर्न पूरे क्षेत्र में दिखाई देता है। सऊदी अरब में दशकों तक कुलीन राजकुमारों ने जनता पर सख्त वहाबी नैतिकता लागू की। उन्होंने सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया, लिंगों को अलग थलग कर दिया, महिलाओं के पहनावे की निगरानी की। इस बीच उन्हीं कुलीनों में से कुछ विदेशों में प्लेबॉय जीवन शैली जीते थे। नागरिकों को यह पाखंड समझ में आया। तालिबान के तहत अफगानिस्तान एक और चरम उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2021 से तालिबान ने अत्यधिक कट्टरपंथी शरिया को फिर से लागू कर दिया। लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया। महिलाओं को अधिकांश नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया गया। दाढ़ी अनिवार्य कर दी गई। नमाज में उपस्थिति लागू की गई। यह सब तब हुआ जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई और भूख फैल गई। जो कर सकते हैं वे भाग जाते हैं, जो नहीं कर सकते वे चुपचाप विरोध करते हैं। भूमिगत स्कूल, प्रतिबंधित मनोरंजन तक गुप्त रूप से पहुंच। जब तालिबान गिरेगा और अंततः वे गिरेंगे, तो एक ऐसी पीढ़ी होगी जो पहले से कहीं अधिक राजनीतिक धर्म के प्रति निंदक होगी। लेकिन यही बात इस पलायन को पिछले धार्मिक पतनों से अलग बनाती है। अधिकांश लोग खुले तौर पर धर्म नहीं छोड़ सकते, इसलिए वे कुछ और करते हैं। वे दोहरा जीवन जीते हैं, सार्वजनिक रूप से मुस्लिम, निजी तौर पर नास्तिक। रेडिट के RX मुस्लिम फोरम पर 1 लाख से अधिक सदस्य गुमनाम रूप से अपनी कहानियां साझा करते हैं। जो कुछ 100 के रूप में शुरू हुआ था, वह एक वैश्विक सहायता नेटवर्क में बदल गया है। वे मानसिक कसरत का दस्तावेजीकरण करते हैं। जब परिवार देख रहा हो तो रमजान के दौरान रोजा रखना, लेकिन गुप्त रूप से खाना। दिखावा करने के लिए शुक्रवार की नमाज में जाना, जबकि अंदर से कुछ भी महसूस न करना। इस्लामी अभिवादन का उपयोग करना और पारिवारिक समारोहों में जाना, यह सब करते हुए निजी तौर पर हर शब्द को अस्वीकार करना। एक मिस्र के उपयोगकर्ता ने लिखा, मैं 6 साल से ढोंग कर रहा हूं। मेरे माता पिता को कोई अंदाजा नहीं है।
अगर उन्हें पता चला तो मुझे बेदखल कर दिया जाएगा या इससे भी बुरा होगा। पाकिस्तान से एक और, हर दिन मुझे लगता है कि मेरा दम घुट रहा है। मैं किसी को बता नहीं सकता। अकेलापन असहनीय है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्रूर है। चिंता, अवसाद, खोजे जाने का लगातार डर, इस छिपे हुए पलायन का पैमाना चौंकाने वाला है। सोचिए इसका क्या मतलब है। यदि प्रमुख मुस्लिम देशों में आबादी का 10% भी निजी तौर पर अलग हो गया है तो यह करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग झूठ जी रहे हैं। करोड़ों लोग शब्द तो बोलते हैं जबकि उनके दिल दूर जा चुके हैं। अकेले मिस्र में 10% का मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोग होंगे। पाकिस्तान में 10% का मतलब 2 करोड़ 60 लाख होंगे। इंडोनेशिया में 10% का मतलब 2 करोड़ 90 लाख होंगे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये ऐसे इंसान हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप और अपने अस्तित्व के बीच फंसे हुए हैं। कई लोगों के लिए इंटरनेट ही एकमात्र बचाव का रास्ता है। एक रूढ़िवादी शहर में एक नौजवान देर रात चुपके से गूगल पर टाइप करता है, अब मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करता, मैं क्या करूं? एक दशक पहले इस सवाल का कोई खास जवाब नहीं मिलता था। आज इसने दरवाजे खोल दिए हैं। पूर्व मुसलमानों के यूट्यूब चैनल कुरान में विरोधाभासों पर चर्चा करते हैं। ब्लॉग बताते हैं कि लोगों ने धर्म क्यों छोड़ा। ऑनलाइन फोरम एकजुटता प्रदान करते हैं। आप पागल नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। जैसा कि एक पूर्व मुस्लिम आयोजक ने बताया, अगर आप पूर्व मुसलमानों की बात करते हैं तो आपको इंटरनेट की बात करनी ही पड़ेगी। जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो मुझे लगा कि मैं दुनिया में अकेला हूं। फिर मुझे ऑनलाइन दूसरे लोग मिले। हर दिन मैं कहानियां देखता और सोचता, हे भगवान, मैं अकेला नहीं हूं। इंटरनेट ने इस अकेलेपन को तोड़ा। इसने जानकारी पर मौलवियों के एकाधिकार को तोड़ दिया। कराची में एक 16 साल का लड़का चुपके से यूट्यूब पर विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस को विकास के बारे में समझाते हुए देख सकता है। उसके माता पिता 16 साल की उम्र में केवल अपने इमाम से पूछ सकते थे, जो विकासवाद को सिरे से खारिज कर देते। रियाद में एक 20 साल की महिला इस्लामिक कानून की नारीवादी आलोचनाएं ऑनलाइन ढूंढ सकती है। उसकी दादी ने इसे बस ईश्वर का फरमान मान लिया था। यह स्थापित कहानी टूट गई है। बेशक सरकारें जानती हैं कि यह एक खतरा है। ईरान ने नागरिकों को अलग थलग करने के लिए एक राष्ट्रीय इंटरनेट बनाने की कोशिश की। सऊदी अरब और पाकिस्तान नास्तिक ब्लॉगर्स का शिकार करने के लिए साइबर पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश में कई धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स को सड़कों पर मार डाला गया, लेकिन यह एक हारी हुई लड़ाई है। वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर, मिरर साइट्स, तकनीक प्रेमी युवा सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाने से कहीं तेजी से समाधान ढूंढ लेते हैं। और थोपी गई व्यवस्थाओं की खास बात यह है, उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं क्योंकि लोग अभी भी उनका पालन करते दिख रहे हैं। लेकिन वे असल में जो बना रहे हैं वह है खोखलापन। क्योंकि जब पर्याप्त लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं तो पतन विद्रोह जैसा नहीं दिखता, यह चुप्पी जैसा दिखता है। और एक खोखला समाज सबसे पहले अपना भविष्य खोता है। वह भविष्य युवाओं का है और उनमें महिलाएं इस पलायन का नेतृत्व कर रही हैं। कई रूढ़िवादी मुस्लिम समाजों में महिलाओं के लिए धर्म आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में अनुभव नहीं होता। यह एक पिंजरे जैसा अनुभव होता है। एक पूर्व मुस्लिम महिला ने इसका वर्णन किया, मुझे जिंदगी भर बताया गया कि मैं वो काम नहीं कर सकती जो मेरे पुरुष चचेरे भाइयों को करने की इजाजत थी। यह बहुत अनुचित और घुटन भरा लगता था। शालीन कपड़े पहनना, पुरुष सत्ता को मानना, कम विरासत स्वीकार करना, बहुविवाह या असमान तलाक के अधिकारों को सहना, पारिवारिक सम्मान का बोझ उठाना। एक ऐसी लड़की के लिए जिसकी आकांक्षाएं उसके परिवेश की अनुमतियों से परे हैं, यह गहरी नाराजगी पैदा करता है। जब वह इन नियमों पर सवाल उठाती है तो उसे बताया जाता है यह ईश्वर का कानून है। आखिरकार वह ईश्वर पर ही सवाल उठाने लगती है। शिक्षा उत्प्रेरक बन जाती है। कई पूर्व मुस्लिम महिलाएं विश्वविद्यालय को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताती हैं। उन्होंने नारीवाद, मानवाधिकारों और ऐसे समाजों के बारे में सीखा जहां महिलाओं के साथ अधिक समानता का व्यवहार किया जाता है। उन्होंने पाया कि ऐसे पूरे देश मौजूद हैं जहां महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं हैं और इसकी वजह से कोई भयावह घटना नहीं होती। एक महिला ने इस आत्मज्ञान का वर्णन किया, यह ऐसा था जैसे मुझे पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया हो और अचानक किसी ने उसे हटा दिया। मैंने दुनिया को बिल्कुल अलग रोशनी में देखा। लेकिन छोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है।
पितृसत्तात्मक संस्कृतियों में एक महिला की भूमिका परंपरा और सम्मान की वाहक होना है। जब कोई महिला इस्लाम को त्यागती है तो इसे एक अक्षम्य विश्वासघात माना जाता है। परिवार अपनी बेटियों को बेदखल कर देते हैं, कुछ को घर में बंद कर दिया जाता है या पुनः शिक्षा के लिए मजबूर किया जाता है। अत्यधिक मामलों में सम्मान के नाम पर हिंसा होती है। एक धर्मनिष्ठ परिवार की महिला ने कहा, मैं थोड़ी थोड़ी बातें करती थी, जैसे मुझे इस आयत के बारे में यकीन नहीं है, ये देखने के लिए कि क्या होता है, लेकिन मेरे माता पिता की प्रतिक्रियाएं इतनी नकारात्मक थीं कि मैं जानती थी कि मुझे सालों तक अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना होगा। कई लोग लंबे समय तक दोहरा जीवन जीते हैं, बाहरी रूप से धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर खुद को धर्म से दूर रखते हैं। लेकिन जो शारीरिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से कुछ खुले तौर पर सामने आते हैं। ईरान में सार्वजनिक रूप से हिजाब हटाने का कार्य क्रांतिकारी बन गया। धार्मिक नियंत्रण को शाब्दिक रूप से उतार फेंकना। इस्लाम छोड़ने वाली कई महिलाओं के लिए शारीरिक स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने का क्षण अत्यंत मुक्तिदायक होता है। सऊदी अरब की एक पूर्व मुस्लिम महिला, जो अब पश्चिम में रहती है, ने कहा, यह ऐसा था जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। मैं आखिरकार अपने बालों में हवा महसूस कर सकती थी और इसके लिए दोषी महसूस नहीं करती थी। मैं अपने शरीर और भाग्य की मालिक थी। फेथलेस हिजाबी जैसे संगठन अब विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करते हैं जो धर्म छोड़ने के आघात से गुजर रही हैं। ये नेटवर्क उनके अनुभवों को मान्यता देते हैं। आप पागल नहीं हैं, यह उत्पीड़न था। बेहतर जीवन की तलाश के लिए आप बहादुर हैं। एक महिला ने लिखा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी अपने लिए एक भी फैसला नहीं लिया था। यह हमेशा मेरे माता पिता, मेरी संस्कृति, मेरे धर्म ने मेरे लिए तय किया था। इस्लाम छोड़ना मेरा पहला सच्चा फैसला था। इसने मुझे सिखाया कि अपने जीवन की जिम्मेदारी कैसे लेनी है। जो बात इस क्षण को अलग बनाती है वह यह है कि केवल व्यक्ति ही नहीं छोड़ रहे हैं, यह पूरे दोस्त समूह हैं, विश्वविद्यालय के पूरे बैच हैं। युवा महिलाएं गुप्त व्हाट्सएप ग्रुपों में एक दूसरे को ढूंढती हैं। वे संदेह साझा करती हैं, एक साथ सवाल करती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं। जो कभी अकल्पनीय रूप से अकेलापन देता था, वह धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया है। और जब आप जनसांख्यिकी को देखते हैं तो इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। ये महिलाएं ही अगली पीढ़ी को आकार देंगी या उन प्रणालियों में भाग न लेने का चुनाव करेंगी जो उनकी अधीनता की मांग करती हैं। लेकिन केवल महिलाएं ही धर्म से दूर नहीं जा रही हैं। एक पूरी पीढ़ी, पुरुष और महिला दोनों, एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रही है, व्यवस्था ने उन्हें धोखा दिया है। संख्याएं कहानी बयां करती हैं। मेना क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर है, 26%। वैश्विक औसत का लगभग 2 गुना। ट्यूनीशिया और जॉर्डन में 40% युवा बेरोजगार हैं। कई लोगों के पास कॉलेज की डिग्रियां हैं, लेकिन कोई संभावना नहीं। युवा पुरुष कैफे में बेकार बैठे रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, बंद दुकानों को निहारते रहते हैं। युवा महिलाएं ऐसे नियमों के तहत रोजमर्रा की जिंदगी जीती है जो गरिमा का वादा करते हैं लेकिन नियंत्रण प्रदान करते हैं। दबाव में परिवार, मुद्रास्फीति, आवास संकट, वेतन में ठहराव। व्यवस्था कुछ नहीं दे पा रही है, और क्योंकि इस व्यवस्था ने दशकों तक खुद को धार्मिक वैधता में लपेटा है, इसकी विफलता निराश लोगों की नजर में धर्म की विफलता बन जाती है। आर्थिक वास्तविकता एक क्रूर समीकरण बनाती है। आपको बताया जाता है कि इस्लाम सब कुछ देगा, इस्लाम मार्गदर्शन करेगा, इस्लाम ही जवाब है। लेकिन आप डिग्री के साथ स्नातक होते हैं और काम नहीं ढूंढ पाते। आप अपने पिता को 3 नौकरियां करते हुए देखते हैं और फिर भी वे किराया नहीं भर पाते। आप अपनी बहन को उसके लिंग के कारण अवसरों से वंचित होते देखते हैं। वादे खोखले लगते हैं। एक युवा ट्यूनीशियाई ने इसे सीधे शब्दों में कहा, उन्होंने हमें बताया कि इस्लाम ही समाधान है। हमने कोशिश की, यह विफल रहा। अब क्या? यह सवाल, अब क्या, एक पीढ़ी को सता रहा है। ईरान हर साल अनुमानित 150,000 180,000 शिक्षित पेशेवरों को खो देता है। दुनिया में सबसे अधिक प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन दरों में से एक। सर्वेक्षण बताते हैं कि 40-75% ईरानी छात्र और पेशेवर स्थायी रूप से छोड़ना चाहते हैं। उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, आधे से अधिक युवा अरबों ने प्रवास करने पर विचार किया है।
वे अपने पैरों से वोट दे रहे हैं, लेकिन असली संकट सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह नैतिक है। युवा लोग देखते हैं कि कुलीन मौलवी बलिदान का उपदेश देते हुए आलीशान महलों में रहते हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर धन, विशेषाधिकार, विलासिता जमा करते हैं। ये सब करते हुए वे जनता को क्रांतिकारी सादगी और धार्मिकता के बारे में भाषण देते हैं। यह पाखंड दम घोंट रहा है। जब शुक्रवार की नमाज के नेता ईमानदारी और बलिदान के बारे में उपदेश देते हैं तो लोग अपनी आंखें घुमाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के घोटाले देखे हैं, भाई भतीजावाद देखा है। निष्कर्ष निकलता है, यदि ये तथाकथित ईश्वर के आदमी अपने ही नियमों का पालन नहीं करते तो हम क्यों करें? धार्मिक नेताओं में विश्वास टूट गया है। इराक में 2013 में धार्मिक नेताओं पर जनता का विश्वास 64% से गिरकर 2019 तक 40% हो गया। सूडान में इसी अवधि में विश्वास आधा हो गया, लगभग 50% से 24% तक। मिस्र ने लोकतांत्रिक इस्लामी शासन के साथ अपना प्रयोग तब किया जब मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मुर्सी ने 2012 में सत्ता जीती। एक साल के भीतर मिस्रवासी ब्रदरहुड की अक्षमता का विरोध करने के लिए सड़कों पर थे। कुछ ऐसे लोग जो कभी इस्लामी शासन की लालसा रखते थे, उन्होंने सेना से इसे हटाने की विनती की। निष्कर्ष, धर्म और राज्य को मिलाना एक गलती थी। फिर ISIS आया। इस समूह ने 7वीं शताब्दी की शुद्ध खिलाफत को बहाल करने का दावा किया। इराक और सीरिया में उनका छोटा शासन हिंसा, गुलामी और शून्यवाद का एक नरक था। आईसिस के प्रति लगभग सार्वभौमिक मुस्लिम घृणा ने अधिक उदारवादी इस्लामी आकांक्षाओं पर भी एक काला साया डाल दिया। अब इस्लाम का झंडा लहराने वाला कोई भी राजनीतिक आंदोलन खतरे की घंटी बजाता है। आधे युवा अरब अब इस बात से सहमत हैं कि धार्मिक मूल्य अरब दुनिया को पीछे खींच रहे हैं। इसे फिर से पढ़िए। आधे युवा रातों रात नास्तिक नहीं बन रहे हैं, लेकिन वे खुले तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सार्वजनिक जीवन में अत्यधिक धार्मिकता समस्या का हिस्सा है। उन्होंने पर्याप्त असफल प्रयोग देखे हैं, पर्याप्त तबाह हुए देश देखे हैं, और उन्होंने यह मानना छोड़ दिया है कि इस्लामवादियों के पास जवाब हैं, जिसका अर्थ है कि जब युवा विश्वास करना बंद कर देते हैं तो राष्ट्र बिखरने लगते हैं। दरारें हर जगह हैं। इराक और लेबनान में सांप्रदायिक सत्ता साझेदारी व्यवस्थाओं ने धार्मिक पहचान को राजनीति से जोड़ दिया। परिणाम, घोर भ्रष्टाचार और गतिरोध। धार्मिक गुटों के नेताओं ने बुनियादी ढांचे के क्षय के दौरान अपनी जेबें भरी। 2019 में युवा इराकियों, जिनमें धर्मनिष्ठ शिया समुदायों के लोग भी शामिल थे, सड़कों पर उतर आए, सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने सांप्रदायिक धार्मिक संरक्षकों के खिलाफ नारे लगाए। लेबनान में सभी धर्मों के प्रदर्शनकारियों ने चिल्लाया, सभी का मतलब सभी हैं, सरदारों और मौलवियों के पूरे राजनीतिक वर्ग को खारिज करते हुए। राज्य की विफलताएं उस धार्मिक विभाजन से जुड़ गईं जिसने इसे आधार प्रदान किया था, जिससे शासन में धर्म के विचार से कई लोग विमुख हो गए। मिस्र और पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद स्थानिक हैं। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा